हेलो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर मींस हाउ एन एम्प्लॉय बिहेव, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन अ गिवन इन्वायरमेंट। कैसे एक एम्प्लॉय इंडिविजुअली कैसे रिएक्ट करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किस तरह की इन्वायरमेंट में उसका एक इंडिविजुअल बिहेवियर बन जाता है। इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ मिक्स ऑफ रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो एक एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलाई हम गेन करते हैं उसके बेसिस पर ही बनता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट कुर्ट लेविन ने क्या स्टेट किया था, एक थ्योरी दी थी उन्होंने इंडिविजुअल बिहेवियर पर। उन्होंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट और पर्सन का फंक्शन है। मीन्स बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। इन दोनों की इंटरेक्शन से ही एक इंडिविजुअल बिहेवियर बनता है। फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, तीन तरह के फैक्टर हैं: इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। सबसे पहले बात हम करते हैं पर्सनल फैक्टर की। Certain individual characteristics are responsible for the way a person behaves in a daily life situation as well as reacts to any emergency situation. इंडिविजुअल बिहेवियर को बनाने के लिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मीन्स किस तरह डेली लाइफ की सिचुएशन में रिस्पॉन्स करता है, वो कौन कौन सी है। जैसे इनहेरिटेड होगी, लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारा, उनका एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ होगी, एट्रीब्यूशन हो गया, उनका एक्सपीरियंस हो गया। ये सभी मिलकर इंडिविजुअल बिहेवियर बनाते हैं। उसमें क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसी बंदे की हाइट, स्किन कलर, कंप्लेक्शन, साइज, वेट, विजन, जैसे एज क्या है, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ये सब मिलकर ही इंडिविजुअल बिहेवियर क्रिएट करते हैं। लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, नो बॉडी लर्नस एवरीथिंग बाय बर्थ। कोई भी बंदा है जो बाय बर्थ कुछ भी सीख कर नहीं आता, वो एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है। जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हमारी फैमिली में, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, और कैसे लोगों को मिलते हैं, कैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको मिलकर हमारे सराउंडिंग्स को जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा बिहेवियर बन जाता है। जैसे हमारी परसेप्शन क्या है, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ये सब मिलकर हमारा बिहेवियर बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम परसेप्शन, वैल्यू, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये सब अलग अलग पूरे टॉपिक आने वाले हैं, तो तब हम इनको फुली एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपीरियंस कैसा है हमारा अपनी इन्वायरमेंट में, तो उससे भी हमारा एक बिहेवियर बन जाता है। एबिलिटी क्या है, एबिलिटी ट्रेड्स होती हैं, पर्सन की लर्निंग होती है जिससे हमारा एक इन्वायरमेंट में बिहेवियर बन जाता है। जैसे एबिलिटी क्या होती है, हमें गॉड गिफ्टेड होती है। किसी की न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की रीजनल एबिलिटी ज़्यादा होती है। ये तीन तरह की होती हैं: इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और सेल्फ अवेयरनेस। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो हमारे एक माइंड सेटअप के साथ जुड़ी हुई है, हमारा माइंड कैसा है। फिजिकल एबिलिटी हमारी काम करने की क्षमता कैसी है। जैसे जो वर्कर्स होते हैं उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और जो हम कह सकते हैं कि जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, कोई अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो उनका माइंड ज़्यादा शार्प होता है। सेल्फ अवेयरनेस किसी जैसे कि हम हमारे अवेयरनेस कैसी है, जैसे हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जो उसमें कैसे रिएक्शन देते हैं हमारी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन। Attribution is the course of observing behavior followed by determining its cause based on individual personality और situation. Attribution क्या है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपना बिहेवियर कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का बंदा कैसे रिएक्ट करता है, और वो रेपिटेटिव है और वंस टाइम है, कैसा है। इसके तीन क्राइटेरिया है: कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी। कंसेंसस क्या है कि एक सेम सिचुएशन में अलग अलग लोग किस तरह की रिएक्शन देते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, एक एक तरह की सिचुएशन में नहीं, डिफरेंट एक तरह की सिचुएशन में एक बंदा कितने डिफरेंट डिफरेंट कैसे रिएक्ट करता है। कंसिस्टेंसी मीन्स उस तरह के बिहेवियर की बार बार दोहराने की कितनी काउंटिंग कितनी है, कितने बार वैसा बिहेवियर है जो बार बार दोहराया जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारे सराउंडिंग्स में हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर कैसे हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, किसी बंदे के फैमिली इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है,
रिसोर्सेज कैसे हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, किसी कंट्री के टेक्नोलॉजी फैक्टर्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी वास्ट है, एडवांस्ड है, लोअर टेक्नोलॉजी है, सोशियो कल्चर, सोसाइटी कैसी है हमारी, हमारा कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, लीगल फैक्टर्स, लीगैलिटी रूल एंड रेगुलेशन कैसे हैं, पनिशमेंट और रिवार्ड सिस्टम क्या है किसी कंट्री का, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल फैसिलिटीज़ कैसे मिलती हैं, कैसी हैं हमारी, जैसे लाइटिंग, वेंटिलेशन, एयर, ह्यूमिडिटी, मशीन्स, ये सब कैसा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन मीन्स पावर सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, हिरार्की में कैसे हैं, टॉप, मिडल लेवल, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्ट्रक्चर कैसा है, लीडरशिप हमारी